Assalamu alaikum, my dear students. Today we will discuss about arterioventricular node. What is arterioventricular node? जो arterioventricular node होता है, actually it is composed of what? It is composed of neuromuscular tissue. Mainly composed हुआ होता है किसका? Neuromuscular टिश्यू का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ होता है? ये न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का। दैट मीन्स ये बना हुआ होता है स्मॉल छोटे छोटे मास का, मगर स्मॉल मास ऑफ व्हाट? न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, जो कहाँ पे लोकेट होता है? जिसकी लोकेशन होती है इन द वॉल ऑफ आर्टीरियल सेप्टम। जो आर्टीरियल सेप्टम होता है, आर्टीरियल सेप्टम जो होता है, वहां पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, ए स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एंड इट इज सिचुएटेड और इट लाइज इन द आर्टीरियल सेप्टम। जो आर्टीरियल सेप्टम होता है, इन द वॉल ऑफ आर्टीरियल सेप्टम, जो वॉल ऑफ आर्टीरियल सेप्टम होता है, वहां पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। मगर उसके बाद नियर द जो नजदीक होता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है नियर द आर्टीरियोवेंट्रिकुलर वैवल, जो एक्चुअली वहां पे AV वैवल होता है, वहां पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। बिकॉज ऑफ दिस वैवल इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका नाम पड़ा है आर्टीरियोवेंट्रिकुलर node. Remember, it is composed of small mass of neuromuscular tissue and it is situated in the wall of arterial septum, which arterioventricular node जो होता है, ये मौजूद होता है कहाँ पे? जो वॉल होता है आर्टीरियल सेप्टम का, वहां पे ये मौजूद होता है। मगर उसके नजदीक, किसके नजदीक? नियर द आर्टीरियोवेंट्रिकुलर वैवल। जो आर्टीरियोवेंट्रिकुलर वैवल होता है, वहां पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। अगेन, आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड जो होता है, इट इज एक्चुअली व्हाट? इट इज composed of a small mass of neuromuscular tissue and it lies और it is situated, कहाँ पे situated होता है? in the arterial septum। कहाँ पे? arterial septum में। मगर किस जगह पे? near the AV वैवल, जो आर्टीरियोवेंट्रिकुलर वैवल होता है, वहीं पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। उसके बाद नॉर्मली ये क्या करता है? नॉर्मली इट डज व्हाट? जो आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, ये क्या करता है? द AV नोड मियरली ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये ट्रांसमिट करता है, AV नोड क्या ट्रांसमिट करता है? इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कौन से सिग्नल्स ये ट्रांसमिट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट कर लेता है। मगर कहां से कर लेता है? फ्रॉम द एटीरियम। एटीरियम से ये, या आर्टीरिया से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है? पास कर लेता है, ट्रांसमिट कर लेता है। आर्टीरिया से करेगा, मगर किस में करेगा? इनटू द वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, इसी में इनको करेगा पास, इसी में इनको ट्रांसमिट कर लेगा। सेकेंड पॉइंट आई डिस्कस्ड विद यू इज दैट जो ये AV नोड होता है, आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, इट ट्रांसमिट्स व्हाट? इट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं, उनको ये ट्रांसमिट कर लेता है। मगर कहां से ट्रांसमिट करता है? फ्रॉम द एटीरिया। एटीरिया मीन्स द प्लूरल ऑफ एटीरियम, ठीक है। जो राइट या लेफ्ट एटीरिया होते हैं, ठीक है, वहां से ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। मगर किन में? इनटू द वेंट्रिकल्स। किन में ये भेजता है? वेंट्रिकल्स में। कंसीडर दिस इज द ह्यूमन हार्ट। अगर ये ह्यूमन हार्ट है, ये दो अगर इसके क्या है? these are both the atriums, okay, these two are ventricles। so सिग्नल कहां से आते हैं? सिग्नल यहां से आते हैं। दैट मीन्स एटीरियम से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होती है, कि उसके बाद कहां चली जाती हैं? वो वेंट्रिकल्स में। तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद वहां पे 0.1 सेकेंड का डिले होता है। कितने सेकेंड्स का डिले होता है? 0.1 सेकेंड का डिले होता है।
किस चीज का डिले होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल का डिले होता है, ताकि वो पास करे किसमें, वेंट्रिकल्स में। जो ही इसको आर्टीरिया से वेंट्रिकल्स में पास होना होता है इस इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, तो वहां पे ये पास हो जाता है। क्या पास हो, क्या क्या चीज रुक जाती है, 0.1 सेकेंड के लिए रुक जाता है ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, इसको पहुंचने में, आर्टीरिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में ये पाज लेता है, ये डिले लेता है, या इसको पहुंचने में लगता है डिले के लिए, डिले कितना रुक जाता है, 0.1 सेकेंड तक ये रुक जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद जो भी आर्टीरिया होते हैं वो पहले फिनिश करते हैं अपना कंट्रैक्टिंग। आर्टीरिया जो होते हैं वो करते हैं फिनिश कंट्रैक्टिंग अंटिल और बिफोर स्टार्टिंग बिफोर द वेंट्रिकल्स स्टार्ट देयर एक्टिविटी, दैट इज रिलैक्सेशन। तो ये तब तक रहता है, दिस अलाउज, जो ये 0.1 सेकेंड का डिले है, इससे ये फायदा होता है कि इससे जो आर्टीरिया होते हैं वो अपना कंट्रैक्शन इस पीरियड में खत्म कर लेते हैं, ताकि उसके बाद किनका पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, किनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, रिलैक्सेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। वो किनका काम होता है, वो वेंट्रिकल्स का काम होता है। इसीलिए ये नेचर ने एक सिग्निफिकेंस दी है कि देयर इज डिले ऑफ 0.1 सेकेंड। दिस डिले इज ड्यू टू दैट इट अलाउज द आर्टीरिया टू फिनिश देयर कंट्रैक्शन एंड बिफोर द वेंट्रिकल्स में स्टार्ट। जो वेंट्रिकल्स हैं वो स्टार्ट क्या करेंगे, वो रिलैक्सेशन स्टार्ट करेंगे, ओके, और वेंट्रिकल्स स्टार्ट देयर वर्क। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इस एवी नोड को क्या कह सकते हैं, एवी नोड क्या कर लेता है, एवी नोड जो होता है ये इसको सेकेंडरी फंक्शन होती है पेस मेकर की। एवी नोड हैज आल्सो द फंक्शन, एवी नोड हैज आल्सो द, जो ये एवी नोड होता है इसको क्या होता है, इट हैज द फंक्शन और इट हैज द नेचर ऑफ सेकेंडरी, और इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट। जो सेकेंडरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है एवी नोड। तो ये जो एवी नोड है ये तब अपना ये सेकेंडरी पेस मेकर का काम कर लेता है जब क्या होगा, ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम अराइज होगी। वेन एवर देयर ऑकर्स any problem in this SA node, it takes the another function, or it acts as the secondary pacemaker of the heart। ये उस टाइम कौन सा फंक्शन कर लेता है, ये उस टाइम एक्ट करता है एज अ सेकेंड पेसमेकर ऑफ द हार्ट। मगर जो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्ट रेट होगी या जो इसमें रेट होगी वो स्लोअर होती है, क्या होती है, वो स्लोअर होती है देन दी ऐसे नोड। ऐसे नोड से ये जो रेट सेट करेगा उतना नहीं कोई कर सकता है जितना ऐसे नोड कर सकता है। रिमेंबर दिस थिंग। सो ऐसे नोड इज ऑल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू द आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड। आर्टीरियोवेंट्रिकुलर नोड का पहला पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का बना हुआ होता है, जो सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ, कहां पे ये सिचुएटेड होता है, इन द वॉल ऑफ जो आर्टीरियल सेप्टम होता है उस वॉल में ये सिचुएटेड होता है। वहां पे इसकी लोकेशन होती है, एग्जैक्ट लोकेशन नियर द आर्टीरियोवेंट्रिकुलर वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड, दूसरा पॉइंट ये बताया कि जो एवी नोड होता है ये मियरली ट्रांसमिट क्या कर लेता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट अगर कर लेता है, मगर कहां से कहां, फ्रॉम द आर्टीरिया टू द वेंट्रिकल्स। तो उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि 0.1 सेकेंड का डिले होता है। 0.1 सेकेंड का अगर डिले होता है उससे ये फायदा होता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं या पहुंचने में आर्टीरिया से वेंट्रिकल्स तक पहुंचने में 0.1 सेकेंड का डिले, या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को पहुंचने में 0.1 सेकेंड लगता है, कहां तक,
वेंट्रिकल्स में आने तक, ठीक है, उस 0.1 सेकंड की सिग्निफिकेंस की वजह से जो आर्टेरिया होते हैं वो कंट्रैक्शन नेचर जो उनका होता है वो उस टाइम तक खत्म हो जाता है, जब तक कि फिर रिलैक्सेशन पीरियड स्टार्ट होगा किनका, वेंट्रिकल्स का। उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो ये एवी नोड होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो ये उस टाइम ये फंक्शन एक्ट करता है जब ऐसे नोड में कोई प्रॉब्लम होगी, मगर इसका जो हार्ट रेट होता है या जो ये रेट सेट करेगा वो बेहद स्लोअर होता है देन दी ऐसे नोड। दिस completes the arterioventricular node. In this way I have discussed my and closed my today's topic. Have a nice day ahead. Assalamu alaikum.